औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं इंडिया से। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखें, सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की फ़र्स्ट पोर की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है और फर्स्ट फैलेंज भी काफ़ी लंबा है। तो फर्स्ट फैलेंज इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी। इसके अलावा सेकंड पोर जो है वो भी अच्छी लेंथ में है। तो प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त होगी, सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त होगी। ये यहाँ तक लंबा है। तो प्लानिंग, सूझबूझ, ज़िंदगी ये बड़ी अक्लमंदी के साथ गुजारेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे इनकी बुद्धाई यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे इनकी आँख बनती है। तो जब शुरू में ये सिंगल लाइन यहाँ तक हो तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। तकरीबन बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे, स्ट्रगल रहेंगे। लेकिन इसके बाद आगे इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। आगे इनके पास रुपया पैसा भी आएगा और बाकी जब ये आपकी आंख बनती है तो ये आपको अच्छी इनकी ज़िंदगी आपकी बहुत ज़बरदस्त होती है। रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोगों की अच्छी जॉब हो जाती है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी भर कभी उनके हाथ से रुपया पैसा कम नहीं होता। ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है और ज़िंदगी में बेतहाशा ये लोग कामयाब भी रहते हैं। आगे मैं बात करूँगा जनाब, इनके लेफ़्ट हैंड को देखते हैं। लेफ़्ट हैंड की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इनके ना हाथ की शेप की। हाथ की आप शेप देखेंगे तो ये तकरीबन स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। बाकी इनकी जुपिटर फिंगर भी अच्छी लेंथ में है। तो जुपिटर जो होता है वो इंसान का नॉलेज का बताता है। ये वाला जो माउंट है, ये आपके पास कितना नॉलेज होगा, दीन का नॉलेज कितना होगा, दुनिया का नॉलेज कितना होगा, आप किस कदर साहिब इल्म होंगे, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम जुपिटर माउंट से देखते हैं। बाकी सैटर्न फिंगर भी इनकी अच्छी लेंथ में है। तो सैटर्न जो होता है ये इंसान किस कदर ज़िंदगी को संजीदगी से लेता है, अपना काम किस कदर मुस्तकिल मिजाजी से करता है, कितनी उसकी सोचों में डेप्थ है, वो कितना ज़हीन है, अक्लमंद है और समझदार है। ये चीज़ें हम सैटर्न से देखते हैं। तो सैटर्न भी माशाल्लाह इनका ठीक है। ये इनकी सन फिंगर है। तो सन फिंगर और जुपिटर फिंगर ये दोनों अच्छी लेंथ में है, माशाल्लाह लंबी हैं। तो ये बहुत क्रिएटिव होंगी, ज़हीन होंगी, मल्टी टैलेंटेड होंगी। और मरकरी फिंगर इनकी आप देखें कितनी लंबी है। तो ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले लोग होते हैं। जब आपकी मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में होती है तो ऐसे लोगों की स्पीकिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। इनकी जॉब भी अच्छी हो जाती है और ज़िंदगी में कोई अल्लाह ताला इनको बड़ा मर्तबा मुकाम भी देते हैं। अब अगर ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में यहाँ तक तो आपको वीक ही लग रही है। देखिए, ज़िंदगी की लाइन चल रही है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे एक ट्राइएंगल बन रहा है। ज़िंदगी की लाइन के शुरू में ही ट्राइएंगल का बनना ये बताता है कि अर्ली एज में ही इनको अल्लाह ताला कोई कामयाबी देगा और ज़िंदगी की लाइन ये लंबी होकर यूँ नीचे तक आती है। जब आपके पास लाइफ लाइन इतनी लंबी हो तो तकरीबन 70 से 80 साल तक आपकी एज जा सकती है। इनके 70 to 80 ईयर्स इतनी लंबी इनकी ज़िंदगी होगी। शुरू की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस है। शुरू की ज़िंदगी में बचपन जो है वो इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम में गुजरेगा, लेकिन आगे इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन और लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में आपको थोड़ा सा गैप भी नज़र आ रहा है। जब लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन में थोड़ा सा गैप होता है तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर ईगो बड़ी होती है, ज़िद बड़ी पाई जाती है और ऐसे लोग थोड़े से अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं और ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पाई जाती है। कोई भी डिसीजन लेना हो, ऐसे लोग बड़ी दिलेरी के साथ डिसीजन लेते हैं, बहादुरी के साथ डिसीजन लेते हैं और जो कुछ भी इनके दिल में आए वो कर गुजरते हैं। अब अगर इनके हम हार्ट की बात करें तो जब दिल की लाइन से इस तरीके से शाखें निकलती हैं तो ऐसे लोग थोड़े से फ्लर्टी नेचर के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले होते हैं, ज़िंदा दिल होते हैं। दिमाग की जब आपकी सीधी लंबी होती है तो ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, लेकिन थोड़ी सी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पे एक मून से एक लाइन यूँ निकल रही है तो ये ट्रैवल भी इनको करवा सकती है। ये है इनकी लक लाइन।
देखिए, आप इस पॉइंट को आप समझिए, ये इनकी लक लाइन है जो कि ज़िंदगी की लाइन से ही निकल रही है। जब किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकलती है, तो ऐसे लोग अपना करियर खुद बनाते हैं और फिर अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की भी करते हैं, और ये लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है और यहाँ पर हल्की-हल्की लाइनें भी नज़र आ रही हैं, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला 2 से 3 बेबी भी इनको देगा। बाकी इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी और ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी। अब एक और पॉइंट आप समझिए, यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से इस पॉइंट को आपने समझना है। यहाँ पे आप देखें, ये है इनकी किस्मत की लकीर। अब यहाँ से मून से एक रिलेशन की लाइन आई है और उसने इसको ऐसे काट दी है। तो जो भी पहला इनका रिलेशन होगा ना, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो नाकाम हो जाएगी। इनके इनके ज़िंदगी में 2 रिलेशन बनेंगे। पहली जो भी इनकी मोहब्बत होगी वो नाकाम होगी और फिर जो इनका सेकंड रिलेशन बनेगा वो इंशाल्लाह ताला इनका कामयाब होगा। अब किस्मत की लकीर तो ये बता रही है कि इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और रुपए पैसे की भी इनको बिल्कुल कमी नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बड़ी खूबसूरत इनकी सन लाइन भी नज़र आ रही है। जब आपके पास खूबसूरत किस्मत की लकीर हो और आपके पास ये सन लाइन भी हो, तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है और आप ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। ज़िंदगी की लाइन के साथ अगर यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन हो, तो ये भी ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जहाँ आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा होता है, हाँ, तो वहाँ पर ये आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन बहुत लंबी है राइट हैंड पर भी, और यहाँ पर ये इनका है मार्स माउंट। जब ये ज़िंदगी की लाइन मार्स के अंदर की तरफ धंसी हुई और यहाँ पर भी एक गहरी लाइन मौजूद हो, तो ये इंसान के अंदर ईगो और गुस्से का भी बताता है कि ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत होता है। ये इनका मून का एरिया और यहाँ पर एक ब्लैक मोल है। तो ब्लैक मोल होने की वजह से मून पर ब्लैक मोल बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आती हैं, इनके जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, वो हो सकती हैं। इंसान का मैदा ख़राब हो सकता है, और अगर मून माउंट पर ब्लैक मोल हो तो ये आपको डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाता है। अब जल्दी डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं या आपके अंदर नेगेटिव सोचें बढ़ने लगती हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों से इनको बचना होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये है इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट पर आपको अगर यहाँ पर 1 2 3 4 लाइनें नज़र आती हैं, तो कम से कम 3 से 4 बेबी तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करता है। इनके अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। बाकी ये जो मरीख का एरिया ये बता रहा है कि थोड़ा सा गुस्सा इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है, तो अर्ली एज में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दिमाग की लकीर इनकी बहुत लंबी है, यहाँ तक आ रही है। जब दिमाग की लकीर सीधी होती है, लंबी होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है। ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की भी करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। दिल की लाइन जब थोड़ी सी आपकी वीक होती है, तो ये आपके दिल के वीक होने का बताती है कि आप ज़िंदगी में जज्बाती फ़ैसले करते हैं, आप इमोशनल होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ इनके ये जो मोल बन रहा है मून पे, इससे भी नज़र आ रहा है कि ये जल्दी परेशान हो जाएंगी, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगी और दिल की बातें मान के इनका नुकसान भी होगा। ज़िंदगी की लाइन से जब कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है, तो ये भी आपको कोई ना कोई कामयाबी देती है। उस लम्हे आपको कोई ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, आप तरक्की करते हैं। और अगर आपकी किस्मत की लकीर यहाँ जाके 2 भागों में तकसीम हो जाए, तो आपको ओल्ड एज में 2 या 3 जगह से इनकम आती है। और जब आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू हो रही हो, तो ये आपको फ़ॉरेन ट्रैवल भी करवाती है। या तो आप किसी फ़ॉरेन कंपनी में काम करते हैं या फिर एक दफ़ा आप बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं, चाहे आप जॉब के सिलसिले में जाएँ। लेकिन इनका अगर आप हाथ देखेंगे तो मजमूई तौर पर माशाल्लाह इनकी लक लाइन बहुत ज़बरदस्त है। दिमाग की लकीर इनकी बड़ी शानदार है, आप देख सकते हैं। देखें, ये इनकी ज़िंदगी की लकीर लंबी है, वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। ज़िंदगी भी इनकी लंबी है, दिमाग की लकीर भी इनकी लंबी है, तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी, ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। दिल की लाइन इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुँच रही है, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी इनको मिलेंगी। और दिल की भी ये अच्छी हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाबियाँ देगा। मजमूई तौर पर देखा जाए तो इनके हाथ में हमें मनी ट्रायंगल बनता नज़र नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके देख लेता हूँ, बनता है या नहीं बनता। नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत मध्यम है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके हाथ में मनी ट्रायंगल थोड़ा सा मध्यम होता है, ये यहाँ पे ये ट्रायंगल बनता है।
इनकी किस्मत की लकीर, दिमाग की लकीर और ये ख़त बिज़नेस के साथ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मदम है। इसका मतलब ये कि रुपया पैसा तो इनके पास आएगा, लेकिन रुपया पैसा ये जमा नहीं कर पाएंगी, सेविंग इनकी ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद इनकी मैरिज लाइन देख लेते हैं कि मैरिज लाइन में क्या पोजीशन है। मैरिज लाइन की अगर बात की जाए तो शादी की लाइनें ये बता रही हैं कि जो भी फर्स्ट जो इनके दो रिलेशन होंगे वो ब्रेक होंगे, चाहे मंगनी होकर टूट जाए या ये मोहब्बत करेंगी, तो पहले इनको दो नाकामियों का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। चार्जेज़ हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।